बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको शेख बर्ड्स फार्म हैदराबाद में। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है, जब ब्रीडिंग सीज़न में हमारे बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो उनके चिक्स 1 या 2 रोज़ या 1 हफ्ते के अंदर क्यों एक्सपायर हो जाते हैं। हम अक्सर टाइम ये सोचा करते हैं कि हमारे बर्ड ने ब्रीड तो की है। कुछ हमारे बर्ड ऐसे होते हैं जिनके एग फर्टाइल नहीं होते हैं। अगर हमारे किसी बर्ड के एग फर्टाइल होते हैं तो हैचिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। किसी बर्ड के एग फर्टाइल होते हैं तो हैचिंग में इशू आता है। अगर किसी हमारे बर्ड के एग हैच हो जाते हैं और वो 1 या 2 रोज़ में एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये क्या मसाइल होते हैं, किस वजह से इशू आता है। ये इशू तकरीबन हर फेंसियर के पास आता है, चाहे वो नया फेंसियर हो चाहे वो ओल्ड फेंसियर हो। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। ब्रीडिंग सीजन के अंदर बच्चों का एक्सपायर होना की क्या वजूहत होती हैं, उससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकें, इस बात के ऊपर जानने से पहले मैं आपका माइंड क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये मसला सिर्फ न्यू फेंसियर के साथ आता है या ओल्ड फेंसियर के साथ भी आ सकता है। असल में जो ये चीज़ है बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर फेंसियर को इस बात का सामना करना पड़ता है। ये बंदा ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसके एक पेयर ने 5 के 5 अंडे दिए और उसमें से 5 के 5 ही जो है बच्चे हैच किए और 1 हफ्ते के दौरान सब मर गए। ऐसा मसला हो जाता है हर फेंसियर के पास। ये ऐसा नहीं कह सकता कि मैं किसी के पास नहीं आता मसला, ये मेरे पास भी आ जाता है कभी कभार मसला। इस सीज़न मेरे पास ऐसे कुछ पेयर हैं जिसके पास 6 गाय थे, 6 के 6 में बच्चे आ गए थे, 6 के 6 उसने सेल्स कर दिए। कुछ पेयर आपके पास ऐसे होते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर चांस होता है कि आपके पास 100-50 में से एक पेयर आपके पास ऐसा हो जो इस काबिल हो, वो अच्छी एक ब्रीडिंग के लिए अर्ल होता है। अगेन मैं आपसे बात करता चलूँ, ये हर एक बंदे के पास मसला आता है, चाहे वो ओल्ड फेंसियर हो चाहे वो न्यू फेंसियर हो। अच्छा, जो न्यू फेंसियर होते हैं वो इस चीज़ का आप अपने ऊपर प्रेशर ना डालें, जब टेंशन ना लें इस चीज़ का कि हमारे से क्या गलती हो रही है, कि ऐसे इश्यूज़ क्यों आते हैं अपने पास। कुछ ना कुछ वजूहत आती हैं, कुछ ना कुछ लाजमी ऐसी बात होती हैं जिसकी वजह से मसले मसाइल हो जाते हैं और जिनका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो हो सकता है आपके पास ये मसला कम हो जाए, लेकिन ये मसला आ सकता है आपके पास, क्योंकि मेरे पास कभी भी ऐसे मसाइल आ जाते हैं। कभी ऐसा कोई पेयर आ जाता है जिसके अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। अगर फर्टाइल होते हैं तो बच्चे नहीं निकलते हैं, हेडिंग शेल हो जाते हैं, और बच्चे निकलते भी हैं तो 1 या 2 रोज़ या 1 हफ्ते के अंदर मर जाते हैं। आपको इस हॉबी में सब्र के साथ काम करना पड़ता है। आज ये मेरी वीडियो न्यू फेंसियर के लिए एक मोटिवेशन है। उन लोगों को मैं थोड़ा हौसला देना चाहता हूँ, उनको मैं थोड़ी गाइडेंस देना चाहता हूँ कि ताकि उन लोगों में थोड़ा सब्र आए, ताकि वो डिसाइड ना हो सकें। आज जो मेरी वीडियो है असल मकसद ये इसका ये है कि न्यू फेंसियर के लिए फ़ायदा हो कुछ। फर्स्ट आपको बात एक क्लियर की मैंने कि ये मसाइल हर फेंसियर के बाद आ जाते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसकी वजूहत क्या होती हैं, अगर इसके ऊपर मैं बात करूँ तो कुछ ये पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, पहली बात तो पहला इशू हमारे पास ये आता है कि हमारे पेयर जो फर्स्ट टाइम ब्रीड करता है उनके साथ ये इशू कॉमन आ जाता है और उनके साथ ये इशू नॉर्मल चीज़ है। वजह उसकी ये होती है, जब हम अपने बर्ड को फर्स्ट ब्रीड लगवाते हैं, उसकी जो मेन वजह होती है उसकी एज, उम्र। ब्रीडिंग के टाइम उस बर्ड की, उस पेयर की एज कंप्लीट होना बहुत लाजिम है। हम क्या करते हैं, 6-8 महीने या 10 महीने तक का कोई बर्ड होता है उससे हम ब्रीड लेते हैं, तो उस पेयर में तो एज कम होने की वजह से कुछ हमारे बर्ड में डेफिशिएंसी आ जाती है और उसी वजह से हमारा बर्ड डेवलप नहीं हो पाता। जब हमारा बर्ड डेवलप हो जाता है तो उस एज कम की वजह से कंप्लीट और प्रॉपर ब्रीड नहीं कर पाता। फिर हमारे पास मसला ये आता है, तो उसके पास जब एग आ जाते हैं तो उसमें, और अगर फर्टाइल होते हैं तो डेड शेयर का इशू आता है, और अगर हैज भी हो जाते हैं तो उसके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते और उस पेयर को बच्चे पालने भी नहीं आते। ये जो पहला इशू है वो उम्र की वजह से आता है। दूसरा मसला क्या आ जाता है, हमारे किसी बर्ड में मल्टीविटामिन और या कैल्शियम की कोई कमी हो जाती है। ख़ास करके ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपने बर्ड की मल्टीविटामिन प्रोटीन का अच्छे से ख्याल रखें। आप अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड डेली यूज़ कराएं या एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कराएं। अच्छा, एक बात का आपने ख्याल करना है कि जैसे ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रही है तो 2 महीने पहले आपको प्रॉपर उनको सॉफ्ट फूड देना है। जो आप सॉफ्ट फूड उस टाइम पे दे रहे हैं वही पूरी सीज़न आपको कंटिन्यू करना है। ये ना हो कि आप दूसरे ब्रीडिंग सीज़न के दौरान सॉफ्ट फूड चेंज कर दें तो आपका बर्ड उसमें स्ट्रेस में आ जाता है। इससे अब क्या होता है कि आपका बर्ड हेजिटेट होता है
और कंप्लीट ब्रीड नहीं करता है। फिर ये भी एक इशू आता है हमारे बर्ड में प्रॉपर ब्रीड ना करने में। सॉफ्ट फूड के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, अगर किसी न्यू फैंसियर को अभी तक नहीं पता है कि सॉफ्ट फूड क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होते हैं, एंड में मैं इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सर्दियों के दौरान डेली बेसिस पे हम अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड यूज़ करा सकते हैं। और मेरी आदत ये है कि मैं अपने बर्ड को एक दिन गैप देकर दूसरे दिन प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मैंने मंडे को दिया है, ट्यूसडे को छोड़ के फिर वेडनेसडे को दूंगा। एक दिन का गैप इसलिए रखता हूँ तो जैसे मैंने मंडे को इनको सॉफ्ट फूड दिया है और ट्यूसडे को मैंने कोई इनको कॉर्न दे दिया और तीसरे दिन वेडनेसडे को मैंने सॉफ्ट फूड दे दिया, अगेन चौथे दिन मैंने इनको लूसन दे दिया। तो ये मेरी रूटीन है पूरे एक हफ्ते की। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट आती है नेस्टिंग। नेस्टिंग हमारे बर्ड की अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे बर्ड के चिक्स निकलते हैं ताकि वो ठंड का शिकार ना हो सकें। तो चिक्स को अगर ठंडी हवा कहीं से भी अगर लग जाती है, उससे क्या होता है हमारे बर्ड का जो बच्चा है वो एक्सपायर हो जाता है। नेस्टिंग आप अपने बर्ड को मुकम्मल दें, बॉक्स के अंदर इतनी नेस्टिंग हो जाए ताकि एक पूरा घोंसला बन सके, ताकि जो बच्चा कोई भी हैच होता है ताकि उसको कोई भी ठंडी हवा ना लग सके। तीसरी पॉइंट ये है कि ह्यूमिडिटी हमारे ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर बहुत एक अहम रोल प्ले करती है। आजकल जब से खुश्क हवाएँ चल रही है कि दिन के टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत डाउन हो जाती है। ब्रीडिंग सीज़न के दौरान नॉर्मल ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 55 से 70 तक होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी डाउन होने की वजह से डेड एंड शेल का भी इशू आ जाता है। हमारे चिक्स निकलते हैं वो भी 1-2 रोज़ में एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे जैसे ठंड आती जाएगी और हमारे जो बर्ड हैं वो भी ब्रीडिंग अच्छी करेंगे उसमें। तो ये चंद कुछ बातें थी जो आप सबसे मैंने शेयर करनी थी, ख़ास करके न्यू फैंसियर के लिए। सबसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे बर्ड की एज कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात आपको मैंने ये बताई कि अपने बर्ड का सॉफ्ट फूड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तीसरी बात आपको मैंने ये बताया कि ह्यूमिडिटी क्या रोल प्ले करती है। चौथी बात मैंने आपको बताया कि आप अपने बर्ड को एक प्रॉपर नेस्टिंग दें। चिक्स हमारे एक्सपायर हो जाते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये हर बंदे के पास, हर फैंसियर के पास इशू आ जाता है और ये एक नेचुरल बात है। लाजमी नहीं है कि हमारे पेयर ने 5 एग दिए कि 5 के 5 ही फर्टाइल हों और 5 के 5 ही हैच हों। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।